स्वप्न के अंदर मनुष्य हाथी, घोड़ा, सिंह, वृषभ और सिंह से युक्त अपने आप को रथ में बैठा हुआ देखे। मतलब हाथी का रथ हो, घोड़े का रथ हो, सिंह का रथ हो, बैल का रथ हो, सिंहनी का रथ, सिंहनी जो रथ में जोड़ा हो, ऐसा रथ में बैठे जाता हुआ देखे तो वह राजा होता है। क्या क्या कौन हो जाता है? राजा। पहले के ज़माने में तो राजाओं का राज्य था, तो अभी मिनिस्टरों का राज है। मतलब ऊंची पोस्ट मिल सकती है, प्राइम मिनिस्टर जैसा बन सकता है वो, शायद सेकंड नरेंद्र मोदी भी बन जाए। स्वप्न में घोड़ा, हाथी, वाहन, आसन, घर के वसन, वस्त्र आदि अपहरण देखे। अपहरण यदि कोई ले जा रहा है, चुरा करके लेके जा रहा है, ऐसा देखे तो वह राजा की ओर से शंकित भय वाला, शोक कराने वाला, बंधुओं का विरोध कराने वाला और धन की हानि कराने वाला होता है। मतलब नुकसान होने की संभावना है। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक या प्रतिष्ठा आदि की जो है वो क्या होगी, उसके अंदर उसको लांछन लग सकता है, दूषण लग सकता है, इज्जत चली जा सकती है, नाम थोड़ा खराब हो सकता है। इस प्रकार की संभावना इसके अंदर बताई गई है। मनुष्य स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा को, बिंब को संपूर्ण निगल जाए, मतलब पी जाए, हाँ पी जाए, जैसे आपने खीर पी लेते हैं उसी तरह से निकल जाए, तो वह दरिद्र होते हुए भी सुवर्ण और समुद्र से पृथ्वी का मालिक बनता है। प्रहरण, शास्त्र, आभूषण, मणि, मोती, सोना, चांदी, धातु का हरण देखें तो वह धन एवं मान का नाश कारक होता है। मतलब हरण होने मतलब चला जाना, चोरी हो जाना, कहीं पर आप खो देना, भूल जाना, और कोई उठा के ले जाता है, या कहीं पर छुप रख दिया है और मिल नहीं रहा और कुछ हो गया, तो उसके कारण से भी जो है तो मान का नाश होता है तथा भयंकर मृत्यु कराने वाला होता है। सफ़ेद हाथी पर बैठा हुआ नदी के किनारे, कौन सा हाथी? सफ़ेद हाथी नदी के किनारे चावलों का भोजन करता हो, अपने आप को देखे तो वह जातिहीन होने पर भी, मतलब नीच जाति का होने पर भी वो धर्म धन को ग्रहण करता हुआ समस्त पृथ्वी को भोगता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर जो है ना, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर वो राज्य कराने वाला इतना बड़ा राजा का भी वो राजा बन सकता है। वो निकाल दो ना पारी वो बीच में से, ताकि वहाँ कुर्सी लाइन से रख सकते हो। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है भैया। अपनी स्त्री का हरण देखे। किसका हरण देखे? हरण मतलब वो डियर मत लेना, अपहरण। हरण मतलब कोई उठा के ले जाए। आज होता है ना किडनैपिंग हो जाए, कोई उठा के ले जाए और कोई भाग भी जाए, होता है ना ऐसा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, भाग भी जाती है और भगा के भी लेके जाते हैं, दोनों हैं। तो स्त्री का हरण देखने से धन का नाश होता है, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए पैसा तो खर्चा होता ही है कितना खिलाना भी पड़ता है। प्रभाव से क्लेश और गोत्रीय स्त्री का हरण या प्रभाव देखे तो बंधुओं का वध बंधन भी होता है, जेल भी हो जाती है, वो आपको पता ही ये होता है। सफेद सर्प के जो मनुष्य अपनी दाहिनी भुजा को डसा दे, सफेद सर्प अपनी दाहिनी भुजा को धसा दे तो वह 5 दिन में 1000 स्वर्ण मोहर प्राप्त करता है। मतलब 1000 स्वर्ण मोहर मतलब या तो 1000 स्वर्ण मोहर के बरोबरी का धन प्राप्त कर सकता है। अभी आज का सोना मोहर जो है वो कितने रुपए का आता है? 50,000 रुपये का। तो 1000 गुना 50,000 कितना हो जाता है? उतने रुपए की उसको प्राप्ति हो सकती है। जो अपनी सैया या जूते का हरण देखे, सैया मतलब आपका बेड, सोने का जो बिछाना होता है, जो होता है वो, या जूता आपका, वो उसका हरण देके, अपहरण देके या कोई लेके जावे तो उसकी स्त्री मर जाती है और उसके शरीर को पीड़ा होती है। स्वप्न की बात है, हाँ, नहीं तो आप समझेंगे मंदिर से कोई ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर ये ऐसा मत समझ लेना। फिर जो मनुष्य स्वप्न में मनुष्य के मस्तक तथा हाथ पैर का भक्षण करे, मस्तक से मतलब माथा को खाए, हाथ पैर को खाए, तो अनुक्रम से राज्य, 1000 स्वर्ण मोहर तथा 500 स्वर्ण मोहर को प्राप्त कर सकता है। आप खा मत लेना वास्तव के अंदर। जो मनुष्य दरवाजे की अर्गला का, अर्गला अब तो चली गई है, अर्गला मतलब उमरा होते हैं, उमरा बोलते हैं, अब तो वो पारंपरिक लगभग प्राय करके समाप्त हो गई है। तो अर्गला का, शैया का, हिंडोले का, पादुका का तथा घर का भंग देखता है तो उसकी स्त्री का नाश होता है। मतलब परिवार की जो मुख्य जो धर्म लक्ष्मी गिनी जाती है, धर्म पत्नी गिनी जाती है, जो होती है उसका नाश हो जाता है। जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल, अब दरवाजे के ऊपर मत खड़े रहो भाई, इधर साइड में खड़े रहो, दरवाजे के ऊपर नहीं खड़े रहना, हाँ दरवाजा एकदम खुला रखो। जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल से भरी नदी तथा मित्र आदि मृत्यु देखता है तो उसको बिना निमित्त से धन की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य तालाब, समुद्र, जल से भरी नदी तथा मित्र की मृत्यु देखता है तो उसको बिना निमित्त से धन की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में गोबर मिश्रित गुड़ुल, गोबर होता है ना छाना, छाना जो होता है गोबर, वो मिश्रित गड़ुल को तथा दवा सहित तपा हुआ पानी पीता है, वह मनुष्य निश्चय ही अतिसार रोग से मृत्यु को प्राप्त करता है। अतिसार एक रोग है जो है, जो जिसके अंदर पानी भर जाता है, जो बोलते हैं ना इन्फेक्शन, छाती में इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया बोलते हैं ना, इसी प्रकार की बीमारी है। जो मनुष्य स्वप्न में देवता की प्रतिमा की यात्रा, स्नान, भेंट तथा पूजा आदि करता है, उसकी सब तरफ से वृद्धि होती है। देव पूजा, स्नान आदि स्वप्न में करे तो। जो मनुष्य अपने हृदय रूप तालाब में कमल उत्पन्न दिखता है, हृदय के अंदर कमल का जो उत्पन्न हुआ दिखता है, वह कुष्ठी होकर के तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त करता है। जो मनुष्य स्वप्न में मनोहर घी प्राप्त करता है, उसे निर्मल यश की प्राप्ति होती है तथा क्षीरान्न के साथ घी का खाना देखे तो वह प्रशस्त होता है। तो जहाँ पर भी जब भी अग्नि अपने अंजनशला का प्रतिष्ठा होती है ना, अंजनशला का होने के बाद में परमात्मा को घी के पात्र के अंदर परमात्मा का दर्शन कराया जाता है। बहुत बड़ी चीज है वो। किसके लिए? वो घी के पात्र के अंदर परमात्मा को दर्शन कराने से, जैसे यहाँ पर बताया कि मात्र स्वप्न में देखने से, कराने से जो मनर घी प्राप्त है उससे निर्मल यश की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ये लाभ अपने यहाँ पर भी चातुर्मास के दरमियान कहो, अपने संघ के अंदर आने की पूरी संभावना निकट भविष्य के अंदर लग रही है, दिख रही है। अभी थोड़े समय के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा। क्षीरान्न के साथ घी खाने देखना प्रशस्त है। स्वप्न में हंसे तो शोक होता है, स्वप्न में हंसना नहीं, शोक होता है। मतलब कोई मर जाता है, नाचने से बंधन होता है, नाचना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आप लोग क्या रात भर दिन रात डिस्को जो है ना सुनते रहते हो, तो रात को भी डिस्को करेंगे तो फिर ऐसी गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ, फिर गाय, घोड़ा, राजा, हाथी और देव के अतिरिक्त सभी काले रंग के स्वप्न खराब समझने चाहिए। मतलब गाय, घोड़ा, राजा, हाथी और देव के अतिरिक्त उसके सिवा के जो भी काले रंग के स्वप्न होते वो अच्छे नहीं गिने गए हैं, वो अच्छे नहीं है। और कपास, कॉटन होता है ना, कॉटन और नमक, ये दोनों सफेद है। नमक भी सफेद है और कॉटन भी सफेद है। कापूस जिसको बोलते हैं, सफेद रंग के भी स्वप्न भी है, वो श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो स्वप्न शुभ या अशुभ अपने लिए देखा हो, उसका शुभाशुभ फल अपने लिए और दूसरों के लिए यदि देखा, आपने स्वप्न कई औरों के लिए देखा तो उसका फल उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसके लिए आपने देखा स्वप्न तो उसको मिलेगा। तो यदि खराब स्वप्न हो तो देखा हो तो देव गुरु का पूजन करना उचित है तथा यथाशक्ति तप दान करना योग्य है, जिसके धर्म के प्रभाव से कुस्वप्न भी शुभ स्वप्न का फल देता है। इस तरह से हे देवानुप्रिय, कितनी कैसी भाषा बोलते हैं। अभी छोटे महाराज ने क्या कहा, कई लोग नहीं है उनके लिए, उनकी ओर से मैं कह देता हूँ, आज घर पे जाके क्या प्रयोग करने का है, क्या करने का है, किसको कैसे बुलाने का है, बोलने का ना, बोलने का कि हाँ के ना। अरे जगवल्लभ प्राणनाथ स्वामीन, हाँ लिख लो सब। हाँ, हे इस तरह से हे देवानुप्रिय, हे सिद्धार्थ राजन, हमारे स्वप्न शास्त्र में 42 स्वप्न साधारण फल देने वाले, मतलब 32 प्रकार के स्वप्न जो है ना, वो 42 जो है वो स्वप्न साधारण फल देने वाले, 30 महास्वप्न उत्तम फल देने वाले, इस प्रकार सब मिलाकर के 72 स्वप्न जो होते हैं स्वप्न कहे गए। उनमें से भी हे देवानुप्रिय, अरिहंत की माता अथवा चक्रवर्ती की माता, अरिहंत का या चक्रवर्ती का गर्भ में आने पर इस 30 महास्वप्न में से ऐसे 14 महास्वप्न देख करके जागृत होती है। वे 14 महास्वप्न गज, वृषभ आदि देखते हैं। वासुदेव की माता, वासुदेव के गर्भ में आने पर, वासुदेव की माता गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न केवल 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न में से केवल 4 स्वप्न देखती है। मंडलिक की माता मंडलिक के गर्भ में आने पर 14 महास्वप्न में से केवल 1 स्वप्न देखती है। तो इसलिए हे देवानुप्रिय, क्षत्रियाणी त्रिशलाणी 14 महास्वप्न पूरे के पूरे देखे हुए है, क्योंकि इसके अंदर तीर्थंकर की आत्मा है। ऐसे मंगलकारी स्वप्न देखे हैं। तो हे देवानुप्रिय, आपको अर्थ का लाभ होगा,
पुत्र का लाभ होगा, सुख का लाभ होगा, राज्य का लाभ होगा। इस तरह से हे देवानुप्रिय क्षत्रियाणी, त्रिशला 9 मास पूर्ण होने पर, 7.5 रात्रि दिन व्यतीत होने पर आपके कुल में ध्वज समान, दीपक समान, मुकुट समान, पर्वत समान, तिलक समान, कुल की कीर्ति कराने वाला, कुल का निर्वाह करने वाला, कुल में सूर्य के समान, कुल का आधार रूप, कुल का यश कराने वाला, कुल में वृक्ष के समान, कुल की परंपराओं को बढ़ाने वाला, सुकोमल हाथ पैर की तातलियों वाला, परिपूर्ण पंचेंद्रिय युक्त शरीर वाला, लक्षण व्यंजनों और के गुणों से युक्त, मान उन्मान के प्रमाण से परिपूर्ण और अच्छी तरह से प्रकट हुए अवयवों से सुंदर अंगोपांग वाला, चंद्र समान मनोहर आकृति वाला, प्रिय प्रिय दर्शन सुंदर रूप वाला, ऐसे पुत्र को ये माता त्रिशलानी जन्म देगी तथा वह पुत्र बाल्यावस्था को त्याग कर परिपक्व विज्ञान वाला होकर यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर दान आदि देने में शूर, संग्राम में वीर, पर राज्य के अंदर आक्रमण कराने में समर्थ, अधिक विस्तार से युक्त, सेना वाहन आदि से चारों दिशाओं का स्वामी, चक्रवर्ती, राजपति, राजा होगा, 3 लोक का नायक, धर्मश्रेष्ठ, 4 गति नाशक कराने वाला धर्म चक्रवर्ती जिनेश्वर होगा। इस प्रकार से स्वप्न पाठकों ने ये सपनों का जो है फलकथन किया। जिनत्व की प्राप्ति होने पर 14 सपनों का अलग अलग फल यहाँ पर क्या क्या होता है वो देखेंगे। प्राय करके लगभग अभी जो भी महानुभावों ने 14 सपनों उतारने का लाभ लिया है, लगभग करीब करीब हाजिर है यहाँ पर कि नहीं? अभी हाजिर है कि नहीं है? अरे पूछ रहा हूँ, खाली काम नहीं है, खाली मेरे को उनको एक बात बतानी है उनको। इसके लिए मतलब आपने लाभ लिया है, उसका फल क्या है, उसका भाव क्या है, वो भक्ति आपको कैसे मिली है, तो उससे आपको एक आनंद आएगा, मन के अंदर प्रसन्नता बढ़ेगी, वो मेरा आशय है। इसीलिए मैं पूछा हूँ, जो आए हो तो सुन लेना, नहीं आए हो और आपके परिचित हो तो उनको आप बता देना, फिर बाद में जब सपनों उतारेंगे तब तो मैं वापस बताने वाला ही हूँ। मैं तो जिनत्व प्राप्त होने पर 14 सपनों का अलग अलग फल नीचे अनुसार बताया गया। 4 दांत वाला हाथी को देखा, पहले गजवर दीठो, पहले गज को देखा, 4 दांत वाला देखा, तो इसका मतलब यही होता है हाथी देखने से वह 4 धर्म का कथन करेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से 4 धर्मों को कथन करने वाला होगा। वृषभ को देखने से वह भरत क्षेत्र में बोधि रूप बीज को बोएगा। सिंह को देखने से वह कामदेवादि को, जो उन्मत्त हाथी है जिसने भव्य जन रूपी वन को भंग होता उन्होंने मर्दन करके भव्य जनों को रक्षण करेगा, मतलब सही आत्माओं का रक्षण कराने वाला होगा। सिंह जैसे रक्षण कराता है, उसी तरह से लक्ष्मी को देखने से वार्षिक दान दे करके तीर्थंकर पद की लक्ष्मी को वो भोगेगा। ये फल है, सपना उतारने का फल है, ऐसा वैसा नहीं है। आपने भी लाखों मन हजारों मन के अंदर चढ़ावा लेते, ऐसे नहीं लेते। ये भवांतर के अंदर, भविष्य के अंदर अपने को इसके अधिकारी बनना है, इसीलिए अपने जो है परमात्मा की भक्ति के अंदर अपना सर्वस्व अर्पण करने का मन करते हैं। माला देखते, माला देखने से तीनों भवनों का मस्तक में धारण करने योग्य होगा। चंद्रमा देखने से भव्य समूह रूप चंद्र विकासी कमलों को विकसित करेगा। सूर्य को देखने से कांति के मंडल से भूषित होगा। ध्वजा को देखने से वह धर्म ध्वजा से विभूषित होगा। कलश के देखने से धर्म रूपी महल के शिखर पर रहेगा। पद्म सरोवर देखने से देवताओं के द्वारा संचारित किए हुए कमलों का पर वह विचरण करेगा। समुद्र को देखने से वह केवल ज्ञान रूप रत्नाकर के स्थान सम्मान होगा। देवमान देखने से वह वैमानिक देवताओं को पूजनीय होगा। रत्न राशि देखने से वह रत्नों के गणों से विभूषित होगा। निर्धूम अग्नि देखने से वह भव्य जन रूप समूहों को, सुवर्ण को शुद्ध कराने वाला होगा। इस प्रकार से 14 सपनों का फल है। बीच में एक बात आपको सभी को ही मैं बता देता हूँ, ट्रस्टियों से लेकर सबको। ये मैंने देखा, ये परंपरा अपने यहाँ पर थोड़ी डालने जैसी है, बहुत सुंदर है। आपका इसका अभी तक सहजता में ये हो नहीं रहा है, उसको अपने को करना है। अभी नारायण ऊपर और सेवकों के द्वारा ऊपर सपना ला के रख रहा था, वो ऐसे ला के नहीं रखना है, समझना है, सबको समझना है, क्योंकि भविष्य में भी कई इसमें से ट्रस्टी भी बनेंगे, तो उनको नॉलेज है इसके लिए। ये सारे सपने जितने भी है, पेड़ी में से आप पहले परमात्मा के सामने लेके जाओ, मंदिर में लेके जाओ, भगवान के सामने सारे सपने रख दो। ये पालना भी लेके जाओ, ये सब चीज़ें वहाँ लेके जाओ। वहाँ ले जा करके सामने रख करके फिर जितनी भी कुमारी कन्या हो या जो बहुएं है, एक एक थाली के अंदर एक एक सपना देना। परमात्मा को, मंदिर को 3 प्रदक्षिणा देना।
प्रदक्षिणा दे करके थाली बाजे के साथ, धूप दिया के साथ, बाजे गाजे के साथ में फिर ऊपर ला के रखना, पालना फिर इधर रखना। ये विधि आप प्रारंभ करो, सामयिक में नहीं उठ करके जाओ। और या जो जिन्होंने लाभ लिया है वो परिवार वाले पहले आगे रहे और ये परिवार इस प्रकार से करना है। लेकिन अभी उनको लाभ मिला है तो ये बड़ा सुंदर है। इस प्रकार से विधि, मूल विधि ये है अपने यहाँ पर भगवान के सामने सब। हाँ नहीं, या वहां से इधर से नीचे लाने के लिए 54,000 मन का आपने चढ़ाव बोला, और वहां से यहाँ लाने के लिए कितना मन गया? सब्जी लाते वैसे लाके रख दिया, हो गया ना। तो बहुमान पूर्वक परमात्मा के सामने धरना, क्योंकि सपने किसको आए थे? परमात्मा को आए थे। तो परमात्मा के सामने धरना, माता को आए थे, वहां जाके धरना, बता करके 3 प्रदक्षिणा देना। ध्वजा लेके कैसे प्रदक्षिणा देते? पूरे मंदिर की 3 प्रदक्षिणा दे करके माथे पे लेके घूम करके बाजे बाजे के साथ में ऊपर ला करके फिर ऊपर पधराना, फिर ऊपर से नीचे अपने करेंगे। हाँ, जो पधराते ऊपर, फिर वापस सारे के सारे सपने फिर वापस ऑफिस के अंदर, फिर बाद में काम होने के बाद में फिर ऑफिस में जाकर के जमा कराने की जवाबदारी उनकी है, नारायण की नहीं है। पहले बोल देता हूँ, ये समझ लीजिएगा, ये सब काम अपने को करना है। राम भरोसे हिंदू होटल की तरह से नहीं करना है, ये सब काम अपने को करना है। आपसे नहीं होता तो मेरे को बोलना, मैं कर दूंगा। ये 14 स्वप्नों में से कोई एक स्वप्न देख करके जागती है, परंतु हे त्रिशला ने, तूने तो 14 महास्वप्न देखे। इस प्रकार से क्षत्रियाणी त्रिशला सिद्ध अर्थ को सुनकर धारण करते हुए हर्षित होती हुई हृदय वाली होकर दोनों हाथ जोड़कर अंजलि करके उन सपनों को धारण करती है, और शीघ्रता से चपलता रहित राजहंस की समान गति से, और जहाँ पर उसका निवास मंदिर होता है वहाँ चली जाती है और वही आनंद से रहती है। प्रभु का अतुल प्रभाव का वर्णन आता है। प्रभु के अतुल वर्णन के अंदर बताया, जिस दिन भगवान महावीर प्रभु के राजकुल में आए उस दिन से लेकर के धनत की आज्ञा में रहने वाले तिर्यक लोक में बसने वाले तिर्यक जुम्बक देव, कौन सा देव? तिर्यक जुम्बक देव जो है, वैश्रमण अर्थात कुबेर द्वारा इंद्र की आज्ञा पाकर जिसके आगे चलकर वर्णन करेंगे। यहाँ पर बताया गया कि तुम राजकुल के अंदर भरने लगो, जो भी जितना भी सारा धन है यहाँ पर अपने जिन शासन के अंदर, जो कंजूस होता है ना, कंजूस में कंजूस, महाकंजूस, मक्खी चूस, ऐसे को भी यहाँ पर प्राधान्यता दी है, उसको भी यहाँ पर अनुमोदन किया गया, उसको भी सविशेष यहाँ पर लाभ मिलता है। इतना लाभ मिलता है जो चढ़ावा लेता है उसको नहीं मिलता, बोली बोलता है उसको नहीं मिलता, उससे भी बढ़ चढ़ करके लाभ किसको मिलता है? महामक्खी चूस को मिलता है। वो कैसे मिलता है? वो जो धन जो रहता है उसका, जहाँ बैंक में हो, गड़ा हुआ हो या घरों के अंदर छुपाया हो, तो ऐसे समय जब परमात्मा का जन्म होता है तो तिर्यक जुम्बक देव ऐसी जगह का सारा धन वहाँ से लेकर के आते हैं, वहाँ से लेके आकर के परमात्मा के भंडार में भर देते हैं। भंडार में भर देने के बाद में और परमात्मा के हाथों से वो दान याचकों को दिया जाता है। वो दान किनके हाथों से दिया जाता है? परमात्मा के हाथों से। तो मक्खी चूस का कितना बड़ा उसको लाभ मिला, देख लिया ना? वह मिला कि नहीं मिला? इससे अच्छा जब होगा तब होगा, अपने हाथ में वो बात में है, तो अपने को अभी मौका मिला है, अपने को कर करके छूट जाना है। आज के दिन मैंने बोला था ना, अभी इतने दिन तक आया तब से मैं ट्रेनिंग देता रहा, और 4 दिन तो स्पेशल बराबर का ट्रेनिंग दिया। अभी थोड़े समय के अंदर ही जो है ना, अभी मोर्चे पर आपको मैं लेके जाऊंगा। घंटी बज रही है, चालू हो गई घंटी बजना, थाली बजना चालू हो गया है। थोड़े समय के अंदर यहाँ पर जाजम भी बिछाने का है, अभी मुहूर्त अभी आया है, चालू हो गया है। तो मुहूर्त जाजम बिछा करके और फिर जैसे आपको बिठा करके बोलूँगा फायर, और तुरंत ही यहाँ पर स्टार्ट कर देने का है। एकदम ऐसे बोलना है, छप्पर फाड़ करके बोलना है, और छप्पर फाड़ करके जो मिला है वो ले करके घर पे भी लेके जाने का है। ऐसा सुंदर सुनहरा मौका मिला है। आप कोई भी आज जाने की उतावल मत करना, घर पे जाने की भागने की उतावल मत करना। आज बहुत बड़ा सुंदर अलौकिक अपने संघ के लिए दिन है, और उसको बहुत बड़े हर्ष से इसका जो है आनंद लेना है, लाभ भी लेना है। तो इस प्रकार से पूरा जो है धन आदि ला करके रखते हैं, और धन्य संग्रह करके, और वो सारा संग्रह करने के बाद में परमात्मा के हाथों से जो है उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु की मातृभक्ति का मोह का नाटक, परमात्मा जैसे गर्भ में होते हैं तो माता को तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, उसके लिए वो अपना हलन चलन बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर माँ को क्या लगता है कि हलन चलन कैसे बंद हो गया? तो मेरा गर्भ कोई गल गया,
या निकल गया, मर गया, क्या हुआ, इस तरह से वो पीड़ा करने लगी। क्योंकि वो फीलिंग, वो जो फीलिंग जो रहता है ना, दर्द भी है ना, सुख की अनुभूति देता है। वो तो माँ ही जाने, वो माँ ही समझ सकती है, अपने नहीं समझ सकते। तो माँ, इसीलिए तो माँ को माँ कहा गया। तो ऐसी माँ देखा तो कुछ नहीं हो रहा है तो रोने लगी, धोने लगी, चिंता करने लगी। तो एकदम शोकाकुल जैसा पूरे राजघराने के अंदर, पूरे गांव में, नगर में, मोहल्ले में, सब जगह पर वातावरण शोक का हुआ। सब कुछ बंद करा दिया, नाटक वाटक, हर्षोल्लास सब बंद करा दिया। तो इधर परमात्मा ने भी देखा, क्योंकि परमात्मा 3 ज्ञान के धनी होते, मति ज्ञान, सूतक ज्ञान, अवधि ज्ञान के धनी होते, तीर्थंकर की आत्मा थी। देखा तो माँ तो शोक कर रही है, मैंने तो उल्टा माँ के सुख के लिए किया था, माँ के तकलीफ ना उसके लिए मैंने किया था। यहाँ तो गुण भी अवगुण बन गया, मतलब गुण भी अवगुण बन रहा है। तो फिर क्या करना है, यही मोह माया है, यही तो संसार की विचित्रा है। तो ही परमात्मा ने गर्भ के अंदर ही संकल्प लिया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। आपको ऐसा नियम नहीं लेने का, हाँ, क्योंकि आपके अंदर आने वाले कोई तीर्थंकर की आत्मा नहीं है, हाँ, कि आप तीर्थंकर के कोई माँ बाप नहीं हो, हाँ, ये ध्यान रखना। जैसे बालक जन्म हो जाए, 6-7 साल का हो जाए, ओरा ही देने का, हाँ, समझ गए। परमात्मा ने जो कहा है उसका अनुसरण करने का है, परमात्मा ने किया है वो अनुसरण नहीं करने का है। परमात्मा ने कहा मैं जो कहता हूँ वो करना, मैं कर रहा हूँ वो नहीं करने का। ये खास ध्यान रखना। अपने क्या करते हैं, भगवान इकट्ठे करियो करने, भगवान इकट्ठे करियो करने, वो नहीं होता। भगवान ने क्या कहा, अपने लिए क्या कहा वो करने का, किया वो नहीं करने का होता है। तो इस तरह से फिर क्या करते हैं, एक जरा सा अंगूठे से जो है ना थोड़ा सा हलन चलन करते हैं तो वापस उसको होता है नहीं नहीं मेरा गर्भ बराबर है, सही सलामत है, सब कुछ है। फिर वापस आनंद मंगल का उत्साह हो जाता है और इस प्रकार से जो है वातावरण आनंद का हो जाता है। इसलिए कहा इस प्रकार से का वातावरण हो गया। फिर आगे बताया इस प्रकार से जो है पूरा अत्यंत हर्षत चित्त वाले त्रिशला दे करके वृद्ध स्त्रियों के मुख से निकला जय जय नंदा इत्यादि आशीष के शब्द निकले। कुलंगने हर्षपूर्वक मनोहर धौर मंगल गीत गाने लग गई और ध्वजाएं पताके उड़ाने लगी, मोतियों के स्वस्तिकपुर जाने लगे। भगवान महावीर प्रभु के गर्भ में ही रहे हुए 6.5 महीने बीतने पर इस प्रकार का अभिग्रह लिया, जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा ग्रहण न करूंगा। गर्भ में होते ही जब माता का मुझ पर इतना स्नेह है तथा फिर जब मेरा जन्म होगा तब मेरा न जाने कैसा स्नेह होगा। यह समझ करके प्रभु ने पूर्वोक्त अभिग्रह धारण किया और दूसरों को भी माता पिता की भक्ति करने का मार्ग दिखलाया। अपने भी माता पिता को, बच्चों को भी जो इस प्रकार से माता पिता की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये अपने को इससे जो है प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। जब पशु जब तक माता का दूध पीते हैं तब तक ही माता पर स्नेह रखते हैं। पशु जो रहते हैं ना माता का दूध पीते तब तक वो स्नेह रखते हैं। अधम मनुष्य जब तक स्त्री मिले तब तक माता पर मातापन का स्नेह रखते हैं। और मध्यम मनुष्य जब तक माता का घर का कामकाज करती है तब तक माता पर मातातया स्नेह रखते हैं। परंतु उत्तम पुरुष जीवन पर्यंत माता को तीर्थ समान समझता है। इसलिए कहा मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जैसे ही बालक का जन्म होता है आपका टाइटल चेंज हो जाता है। आप पति पत्नी से मिट करके क्या बन जाते हो, माता पिता। तो मातृ देवो भव, देव शब्द लगता है तो देव कैसा होता है, देव राक्षस होता है, तो देव तो कितना परोपकारी होता है। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो वैसा अपना जीवन भी वैसा ही होना चाहिए, उसी प्रकार का निर्मल होना चाहिए। ये सीख मिलती है। अब क्षत्रिय ने त्रिशला ने स्नान किया, पूजन किया, कौतुक मंगल किया, सर्व प्रकार के गर्भ को वह क्षत्रियाणी त्रिशला ने न अति ठंडे, न अति गर्म, न अति तीखे, न अति कड़वे, अति कशेले, न अति खट्टे मीठे, अति चिकने, न अति रुए, अति आर्द्र, न अति सूखे, सर्व ऋतु में सूखा कर इस प्रकार का भोजन आच्छादन किया। गंध और पुष्प की माला आदि से पोषण करने लगी, क्योंकि गर्भ के लिए अति शीतादि पदार्थ हानिकारक होते हैं। माताओं को खास से बराबर अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। आप बैठ जाओ, पीछे दिखता नहीं है, बैठ जाइए, जब काम हो तब खड़े हो जाओ। क्योंकि गर्भ के लिए अति शीतादि मतलब शीतल ठंडे पदार्थ जो रहते हैं वो हानिकारक होते हैं। उनमें कितने एक वायु करने वाले होते हैं, कितने पित्त करने वाले होते हैं, कितने कफ करने वाले होते हैं। वाघ भट्ट नामक वैद्य ग्रंथ के अंदर भी कहा गया वायु वाले पदार्थ खाने से गर्भ कुबड़ा होता है। कौन सा होता है, गर्भ कुबड़ा होता है, जो खंदा वाला होता है ना, खंदा वाला होता है, इस प्रकार का होता है। अंधा, जड़ तथा वामन रूप होता है, मतलब ठिंगना होता है। पित्त वाले पदार्थ खाने से, भक्षण करने से गर्भ स्खलित होता है। कफ वाले पदार्थ भक्षण करने से पांडु रोग होता है, कफ वाले पदार्थ खाने से।
अति क्षार वाला भोजन करने से नेत्र को नष्ट करता है। अति क्षार वाले मतलब खट्टे पदार्थ, मीठा नमक वाले पदार्थ ज़्यादा खाने से नेत्र को नष्ट होता है। अति ठंडा भोजन पवन को कोपायमान करता है, मतलब गैस बहुत हो जाता है। फिर अति उष्ण बल को हरता है, अति काम विकार को जीवित हरता है। मैथुन यान वाहन मार्ग गमन स्खलन पान गिरना पड़ना पीड़ा का होना, अति दौड़ना, किसी के साथ टकराना, विषम स्थान पर सोना, विषम जगह पर बैठना, उपवास करना, वेग का विघात होना, रूखा तीखा कड़वा भोजन करना, अति राग करना। राग करना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, गुस्सा भी नहीं करने का, शांत रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रखना। अति शोक करना मतलब शोक करना, अति खारी वस्तुओं का सेवन करना, अतिसार वमन जुलाब हिचकी लेना, अजीर्ण हो आदि ऐसा कुछ भी गर्भ आदि के बंधन से मुक्त हो जाता है, गर्भ स्खलित हो जाता है। और ऐसे समय पर ये तो माताओं के लिए हुआ, लेकिन भाइयों को भी उस समय उनकी मन की प्रसन्नता बनी रहे, बालक भी प्रसन्न चित्त वाला बना रहे, अपने आने वाला बालक पुण्यशाली हो, पुण्यवंत आत्मा हो और उच्च गति से आने वाली हो, उच्च कुल में से आने वाली हो, और आकर के अपने जैसे वर्धमान के जन्म का अपने वर्णन करेंगे या सुन रहे हैं, उसी तरह से अपने घर के अंदर भी आने वाले बालक के कारण से सुख शांति समृद्धि आदि हो। ये भाव के लिए आप लोगों का भी कर्तव्य है कि उनकी मन की चित्त की प्रसन्नता रहे, मन के अंदर सुख शांति रहे, आनंद रहे, मन प्रसन्न रहे। वर्षा ऋतु में नमक खाना अमृत के समान है। वर्षा ऋतु के अंदर नमक खाना वो अमृत के समान है। शरद ऋतु में पानी अमृत समान है। शरद ऋतु में पानी पीना वो अमृत के समान बताया गया। लेकिन ठंडी के अंदर पानी की के पीणो बताओ तो पानी पियो तो काऊ हो हैंग बार बार यू जावनो पड़ी, फिर रात नींद भी नहीं वेला, पण ये अमृत समान है। यदि आपने शरद ऋतु में मतलब ठंडी के दिन में पानी पिया तो गर्मी के दिनों में आपको प्यास नहीं लगेगी। गर्मी के दिनों में आपको प्यास नहीं लगेगी, मतलब नॉर्मल आप रहोगे। ये इसका इफेक्ट है, इसका जो लाभ जो है आपको गर्मी के दिनों में प्राप्त होता है। हर लगभग प्राय करके साधु भगवान ऐसा ही करते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं ना गर्मी के अंदर की बाउसी चौवियार करता हुआ तो यूं करता है ठापड़ी हवे। हाँ, भगवान ने सब रास्ते बताए दिए, सब शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए कहता हूँ शास्त्रों में बताया, गुरु भगवान ने बताया, वैसे जीवन को बना लो, वैसे चलो। आपको कभी ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना वकील के पास जाने की जरूरत है, ना कोई होगा, ना समस्या ही नहीं होगी, तो फिर क्या टेंशन होगा मुझे बता दो। यही चीज़ें हेमंत ऋतु में गोदूध तो अमृत के समान है, मतलब हेमंत ऋतु आता है उसके अंदर गाय का दूध अमृत के तुल्य, शिशिर में खट्टा भोजन अमृत तुल्य, शिशिर के अंदर खट्टा भोजन अमृत तुल्य, बसंत में घी खाना अमृत के तुल्य है, और तथा अंतिम ऋतु के अंदर गुड़ का भोजन अमृत के समान बना गया। जो 6 ऋतु है तो 6 ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ें खानी चाहिए वो यहाँ पर बताया गया। अब क्षत्रियाणी त्रिशला रोग शोक मोह भय और परिश्रम आदि से रहित होकर के, सुख से रहित, क्योंकि रोगादि गर्भ के लिए हानिकारक होते, सुश्रुत नामक वैद्यक ग्रंथ में कहा गया है। यदि गर्भवती स्त्री दिन में निद्रा लेवे, यदि गर्भवती स्त्री दिन में निद्रा लेवे तो गर्भ भी निद्रालु आलसी होता है, ऊंगण सी होता है, सो करता है, खाली बस सुसु नहीं सो करता है। अंजन आंजने से अंजन आंजते है तो गर्भ अंधा होता है, रोने से गर्भ विकृत आंखों वाला होता है, बाड़िया काना ऐसा हो जाता है, फिर इसलिए ज़्यादा रोने का भी नहीं। स्नान तथा लेपन से दुखशील होता है, स्नान करने से दुखशील होता है। तेल मर्दन आदि से कुष्ठ रोगी होता है, नाखून करने से खराब नाखून वाला होता है, और दौड़ने से चंचल स्वभाव वाला होता है, और हंसने से काले दांत वाला हो जाता है। काले दांत होते हैं ना तो ज़्यादा हंस करते हैं ना तो ऐसा होता है, और काले होठ वाला भी होता है, काले तालुए वाला होता है, काली जीभ वाला होता है, बहुत बोलने से बकवाद करने वाला होता है। इसलिए ज़्यादा बड़बड़ करने का नहीं, यहाँ ताला लगा देने का, कम बोलने का। बहुत बोलने से बकवाद करने से, अति शब्द सुनने से बहिरा होता है, मतलब उसमें आपने क्या करते, टीवी लगा देते, वो कान पे लगा दिया, हेडफोन क्या लगा देते और गाने सुनते रहते हैं, वो भी नहीं करने को बताया यहाँ पर। हाँ, बकवाद करने वाला अति शब्द सुनने से बहिरा होता है, अलेखन स्खलित होता है, और पंखे आदि का अति पवन सेवन करने से, एसी में रहना, पंखा आदि की हवा खाने से, सेवन करने से उन्मत्त होता है, मतलब वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता, फिर वो अनकंट्रोल हो जाता है, उसको कंट्रोल करना भारी पड़ जाता है। पूर्वोक्त प्रकार से त्रिशला देवी को कुल की वृद्ध स्त्रियाँ शिक्षा देती है। जो वृद्ध रहती है घर के अंदर, आया जो रहती है,
वो जो है उनको शिक्षा देती है और कहती है, हे देवी, देखो कुल की देवियां जो रहती है वो क्या कहती है, हे देवी तू धीरे धीरे चल। आप भी बोलते हो ना घर के अंदर, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे बोल, क्रोध को त्याग दे, पथ्य वस्तुओं को सेवन न कर, नाड़ा ढीला बांध, खिलखिला कर न हंस, खुले आकाश में ना बैठ। कहा पथ्य वस्तु का सेवन कर, नाड़ा ढीला बांध, खिलखिला कर न, खुले आकाश में ना बैठ, अति से ऊंचे नीचे जा। इस प्रकार गर्भ से आलस्य वाले क्षत्रिय ने शिक्षा देती है। क्षत्रिय ने त्रिशला के भी गर्भ को हित करने वाले वस्तुओं को सेवन करती है। आरोग्यवर्धक पथ भोजन भी समय समय पर करती है। सुखकारी मन के अनुकूल विहार भूमि अर्थात गर्भहित आचरण से गर्भ का पोषण करती है। गर्भ से अभी दोहला जो उत्पन्न होता है इसका वर्णन आता है। क्षत्रियाणी त्रिशला के मन में विचार पैदा हुआ कि सर्व प्राणियों की हिंसा बंद कराने का पट्टा बजा दूं, गुरुजनों की अच्छी तरह से पूजा करो, तीर्थंकर की पूजा रचाओ, विशेष संघ का स्वामी वात्सल्य कराओ, सिंहासन बैठकर उत्तम छत्र मस्तक पर धारण कराओ, उत्तम सफेद चामर आसन पास ढुलाओ, सर्व प्रकार आज्ञा चलाओ, राजा लोग आकर के पाद पीट कर नमस्कार करे, हाथी के मस्तक पर बैठकर सब सामने पताके लहराए, वाजिंद्र का नाद हो। राजा सिद्धार्थ ने क्षत्रियाणी त्रिशला के पूर्वोक्त समस्त मनोरथ पूर्ण किए और उसके किसी भी दोले का अवज्ञा नहीं की। जब गर्भ को बाधा ना पहुंचे तो संवादी अलमन लेते हुए सुख से निद्रा करती हुई, सुख से और बैठती हुई, जमीन पर विहार करती, सुख पर गर्भ को धारण करती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है चौथा प्रवचन पूरा हुआ।